गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर असाइनमेंट? यस सर, असाइनमेंट 6। असाइनमेंट कौन सा है सर 6। 6। चलो निकालो। बोलो क्वेश्चन नंबर 1। तो फोन आ गया, मैं ले लूं एक बार, रुको। सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी तक क्या कराया आपने? मम्मी ने क्लास में भी कुछ नहीं कराया। ऋत्विक और श्रेया, आप बताइए, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? सर मेरे इसमें कल पूरा दिन लाइट नहीं थी। मैंने आपको शाम को मैसेज किया कि परसों की सुबह वाली क्लास भी ऐसी था सर। सर तो हाँ आज सर, भी मैंने भी टेस्ट नहीं दिया सर, क्योंकि ना आज से मेरे स्कूल से तो वर्कलोड काफी था। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, फिर अचानक से ध्यान आया कि शिट टेस्ट था। जब तक उठा फिर वो 30 मिनट्स बचे थे मेरे ये पास। व्हाटएवर, आप दोनों के लिए लास्ट वार्निंग है, बस ध्यान रखना। ओके सर, मैं सॉरी कोई सर। एक्सक्यूज नहीं चाहता, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। व्हाटएवर, चाहे आपको कहीं भी जाकर टेस्ट देना पड़े, किसी भी कंडीशन में टेस्ट देना पड़े, आज के बाद अगर टेस्ट छोड़ा तो मेरी क्लास में फिर एंटर नहीं करोगे आप। ये सुन लो कान खोलकर, मुझे बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक 9 आवर्स का टेस्ट शेड्यूलिंग है, और टेस्ट ड्यूरेशन ओनली 50 मिनट है। 9 घंटे में 50 मिनट नहीं निकलेंगे हमसे। तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ना लाइट का एक्सक्यूज सुनना है, ना मुझे वर्कलोड सुनना है। वर्कलोड ज्यादा है तो फिर मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, फिर आप स्कूल की क्लास कर लीजिए। मैं जब टेस्ट शेड्यूल करूंगा तो टेस्ट दोगे आप किसी भी कंडीशन में। बस पहले से प्रिपरेशन रखो, तैयारी करो, लाइट का जनरेटर लगा कर रखो, व्हाटएवर मुझे नहीं पता, लेकिन आप टेस्ट दोगे। ये लाइट वाला एक्सक्यूज तो शायद जमा नहीं, कोई अच्छा सा और बहाना होता तो मजा आता। सर आज पूरे दिल्ली का एमटीएनएल उड़ा हुआ है। वो भी अभी मैं मोबाइल हॉटस्पॉट। बेटा किसी भी टेस्ट कहीं भी दे सकते हो, अगर इमरजेंसी हो तो ब्राउजर, मोबाइल का भी ब्राउजर पर दे सकते हो। बात हजम नहीं हुई, हाजमोला खाने पड़ेगी मुझे तो अभी। चलिए, तो क्वेश्चन असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। असाइनमेंट नंबर 6 यहाँ लिख देता हूं मैं। अरे ये वाला बैकग्राउंड सही है या नहीं है, चेंज करूं? सही है सर। नहीं है सर, नॉर्मल वाला पेन। ब्लैक ही लगाऊं? यस सर। ये वाला कोई भी लगा ब्लैक दो सर। रहने,
Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोलो. 1. No, sir. No, sir. No, sir. 2. नो सर. No, sir. Okay. Question number 3. No, sir. No, sir. नो सर. ओके, तो एक काम करो, फिर थर्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर दो. वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, पहला ऑप्शन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो क्या V को भी जीरो होना चाहिए, V मस्ट बी जीरो और नॉट. याद रखिए, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो मेरा हक बनता है मैं आपसे पूछूं. तो मुझे बताइए, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए. भाई हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी. यस सर. तो इसका मतलब सी करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है. तो रॉन्ग क्यों है? व्हाई ए ऑप्शन इज रॉन्ग? जस्ट टेल मी. सर स्पेरिकल शेल का अगर हम लेंगे तो उसमें सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यानी कि मस्ट वाला वर्ड सही नहीं है ना? मे बी जीरो Yes, होता sir. तो शायद सही यस होता, सर. लेकिन मस्ट सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पर पोटेंशियल जीरो नहीं है. शेल का एग्जांपल ले लो या सॉलिड स्फीयर ले लो. सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल 3/2 kq/r होता है, जो हम डिस्कस कर चुके. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहां पर E जीरो है लेकिन V जीरो नहीं है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मस्ट नहीं आएगा, मस्ट नहीं आना चाहिए. ओके. बी ऑप्शन, V अगर जीरो है तो क्या E को जीरो होना जरूरी है? सर बोलो बोलो बोलो. एग्जाम्पल ढूंढ कर बता दो, काम खत्म. जैसे सर एक अर्शित ने पेयर मुझे फर्स्ट बोल 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 बोल. सर एक पेयर लेंगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, तो अगर हम उनके इक्वी डिस्टेंस लाइन पे बनाएंगे तो वहाँ V जीरो आएगा लेकिन E जीरो नहीं आएगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया. अगर मैं -q और +q चार्ज लेता हूं, 2 पॉइंट चार्ज लेता हूं, तो इनके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल पक्का जीरो होगा, क्योंकि एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि माइनस चार्ज का और प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. अब चूंकि जीरो नहीं है तो मस्ट, अच्छा लेकिन यार मस्ट भी जीरो अगर वो बोल रहा है तो हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जहां V जीरो हो और E जीरो नहीं हो. अच्छा हाँ, हो गया ना, ठीक है ठीक है. तो E मस्ट बी जीरो उसने बोला और हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जहां E जीरो नहीं है. इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता. यस, वेरी गुड एग्जांपल. लेकिन हर्षित के अलावा और कोई बोलेगा? बच्चों हमें पता है सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जहां पर, अच्छा मे बी है ना, तो मे बी तो एक्चुअली हो ही सकता है. अगर E जीरो नहीं है, V मे बी जीरो. मे बी जीरो का मतलब अगर हम एक भी एग्जांपल ले लें तो काम चल जाएगा, ठीक है. तो ऐसा कोई एग्जांपल बता दो जहां V जीरो आ रहा है और E जीरो नहीं आ रहा. अच्छा ये हो गया ना, ये हो गया, यही वाला हो सर गया. सेकंड yes, वाली yes. स्टेटमेंट हो जाएगी. हाँ सेकंड वाली, हाँ सही है. मस्ट गलत था, मे तो जीरो आ सकता है. E जीरो नहीं है और V मे बी जीरो. तो एक एग्जांपल भी हमने दे दिया तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड फोर्थ, सर फोर्थ में mg माइक्रो जूल्स है. Yes, sir. फोर्थ है V अगर नॉन जीरो है और E कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो. तो हमें ये स्टेटमेंट गलत प्रूव करना है. तो E कैन बी जीरो अगर हम ढूंढ लेते हैं कोई एग्जांपल तो ये गलत प्रूव हो जाएगा. तो ऐसा एग्जांपल ढूंढ लीजिए जिसमें पोटेंशियल नॉन जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है.
बेटा ऐसा एग्जांपल तो इजीली मिल जाएगा ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लो ना, दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये रहा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो सेंटर पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, ई 0 आएगा, और ऑब्वियसली दोनों का पोटेंशियल ऐड होगा तो वी 0 नहीं आएगा। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल बता दिया जिसमें वी नॉन जीरो है बट ई 0 है, और वो कह रहा है कैन नॉट बी 0, तो फोर्थ स्टेटमेंट हमने गलत प्रूव कर दिया। सर माइनस, इसके से माइनस तो ले सकते हैं, माइनस क्यू माइनस, मतलब तो माइनस क्यू के भी चार्जेस ले सकते हैं। हाँ, 2 माइनस भी ले सकते हैं, करेक्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 4। सर कैलकुलेशन नहीं होगी। एमजे वाला डाउट है सर। The electric potential at a certain point from a point charge is 600 volt and the electric field at the same point is 200. Okay. बेटा एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल 600 है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा KQ/R। ये 600 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R² और ये 200 गिवन है क्वेश्चन में। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर देता हूं तो बेटा KQ/R डिवाइडेड बाय KQ/R² इज इक्वल टू 600 अपॉन 200 आएगा। बेटा लेफ्ट साइड में KQ कट गया, एक R कट गया, एक R बचा और यहाँ 3, यानी कि हमने R की वैल्यू 3 मीटर निकाल डाली। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 3 मीटर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन टू शिफ्ट ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हिच हैज डिस्टेंस 9 मीटर। ओके बेटा, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। वर्क डन निकालने का यही एक फॉर्मूला होता है। अब V इनिशियल जो हमारा है दैट इज KQ/R, वो 200 है, और बेटा V फाइनल कितना होगा KQ/3R, क्योंकि 9 मीटर जो है वो 3 मीटर का 3 टाइम्स होगा। तो अब ये हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 200/3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 200/3 मैंने कैसे लिखा? यस सर। यस सर। तो फाइनल डिस्टेंस जो है वो इनिशियल डिस्टेंस का 3 टाइम्स था ना बेटा, तो पोटेंशियल 1/3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं दैट इज 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻⁻6 आएगा। फाइनल पोटेंशियल आएगा 200/3, इनिशियल पोटेंशियल 200 आएगा। अब सॉल्व करके आंसर निकालो और बताओ क्या आएगा आंसर। बेटा 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया बच्चा, आप लोग भी नहीं टोकते। अरे ये पोटेंशियल की वैल्यू नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। पोटेंशियल 600 था, तो पहले वाला पोटेंशियल 600 आया, तो दूसरा वाला डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 200 आएगा। हाँ, अरे वो आंसर नहीं आ रहा था ना बेटा, आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो ये 200 आएगा, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल इज 200 वोल्ट माइनस 600। अब आएगा आंसर, तो -400 आ गया, तो -4 into 10⁻⁻4 जूल, -0.4 मिली जूल आ गया आंसर, करेक्ट। तो इट शुड बी कैपिटल डी, डी आंसर आएगा। सही है हर्षित, हुआ ना बढ़िया? क्वेश्चन अच्छा था ये। यस यस सर। सर। Recording in progress. चलो
ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे को बस वो बी पॉइंट पे, बाकी तो क्लियर है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 पूछना है क्या? यस सर, मेरे को बी पॉइंट पे डाउट। P point. Figure represent a square carrying charge plus plus minus minus. Okay. At its four corners as shown. Then the potential will be 0 at point. बेटा इसमें अगर स्केलर क्वांटिटी होता है ना तो पोटेंशियल निकालना अपने लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ प्लस क्यू है और ये दोनों माइनस क्यू है, तो मैं सिर्फ पी पॉइंट ही एक्सप्लेन कर दूं, इससे पी पूछना है, बाकी लोगों को नहीं पूछना। तो बच्चों यहाँ पर पी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है एक्चुअली। तो द पोटेंशियल विल बी 0 एट पॉइंट। नो वे, पी पॉइंट पर 0 कैसे आ सकता है बेटा? 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस वाले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए बाई 2 होगा। लेंथ को मैं ए मान लेता हूँ, साइड को, तो ये ए बाई 2 हो जाएगा, इसका भी ए बाई 2 होगा, और ये दोनों डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इन दोनों का नेगेटिव अलग आएगा, तो 0 होने का मतलब ही नहीं। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए बाई 2, पहले पॉजिटिव चार्ज का, के क्यू बाई ए बाई 2 दूसरे पॉजिटिव चार्ज का, माइनस के क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस निकाल कर बताओ क्या नाम है? परिधि। परिधि मैंने लेंथ ऑफ साइड ए माना है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकाल कर बताओ नीचे वाले माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस कितना आएगा। और कोई नहीं बोलेगा, अभी सिर्फ परिधि बोलेगी। सर √5 है अपॉन 2। रूट 5 है अपॉन 2। ए 1 प्लस 1/4 5/4, करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो बेटा इसका पोटेंशियल आ गया के क्यू अपॉन ए आर, आर आएगा √5/2a, और दूसरे वाले माइनस का भी सेम आएगा। अब मुझे बताओ क्या ये 0 आ रहा है सॉल्व करने पर बेटा? नेट चारों का सम? नो सर। बस तो यस सर, दिस 0 आ रहा है। पोटेंशियल, अरे कहाँ 0 आ रहा है? नहीं, बावड़ा हो 0 गया? नहीं आ रहा, नहीं 0 नहीं आ रहा। हाँ तो पी दूसरा पर 0 नहीं है ना, और उसने 0 वाले पॉइंट पूछे हैं, तो पी नहीं आएगा 0 में। ए पर 0, ABC। हाँ ए पर 0 आ जाएगा, बी पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, बस पी पर नहीं आएगा। यस बट उसमें ऑप्शन बी दे रखा है। हाँ तो सही तो दे रखा है, लड़की क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ती तू। उसने कहा है देन द पोटेंशियल विल बी 0, 0 वाला ढूंढना है, तो पी पर 0 नहीं है तो आंसर क्यों देगा बेचारा वो? क्या हुआ परिधि, क्या हुआ? सर बी दे रखा है। बेटा माइक को म्यूट करने की इतनी जल्दी क्यों है? स्टेटमेंट भी पूरा नहीं निकलने देते मुंह से, आप अनम्यूट कर देते हैं। पूरा तो बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि वो बी 0 नहीं आ रहा है, बट उसमें ऑप्शन में ए बी सी दे रखा है। हे भगवान, लड़की तो पहले तो क्वेश्चन पढ़, लास्ट लाइन क्या बोला है? Then the potential will be 0 at points. ओके, क्या पी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है? No sir. तो फिर एबीसी तो आएगा आंसर, पी क्यों आएगा? तो सही तो दिया है उसने एबीसी। Sorry sir. ये ले, इस सॉरी का तुमने मजाक बनाकर रखा हुआ है, पता है यहाँ पर सॉरी अच्छा नहीं था। मेरे को हाँ। बी सुनाई दिया इसलिए। बी सुनाई दिया? सर पी की जगह। तुमने तो पी पूछा था, तो मैं पी एक्सप्लेन करूंगा ना बच्चा, बी क्यों एक्सप्लेन करूंगा? क्वेश्चन नंबर
एक मिनट, 5 हो गया, 6 नो सर। बोलो बोलो, 6 सर। बोलो। नो सर। पक्का बन गया ना? मैं क्रॉस Yes, चेक sir. कभी भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं 10 सन volt. की इंसान हूँ, कभी भी क्रॉस चेक कर लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7। नो सर। नो सर, ये हो गया। डाउट है पक्का है? सर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन एक्स डायरेक्शन, लेट ए बीटा ओरिजिन बी द +1 पर एंड सी lie on the axis +1 and c on the y is equals to +1, then the potential at a b c satisfied। हाँ चलो, हो गया होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बस वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। बी Yes, कहाँ sir. पर है? ए बीटा ओरिजिन और बी एक्स एक्सिस पर है और सी वाई एक्सिस पर है। ओके, हाँ तो ए से बी जाएंगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो ए से अगर हम बी जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम होता है, तो ए और सी का सेम आएगा। हाँ ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में ए और सी का पोटेंशियल तो इक्वल होगा, लेकिन बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। करेक्ट, यही है ना लॉजिक? Yes, sir. B Yes. ऑप्शन है इसका। A पोटेंशियल B से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8। नो सर। नो नो सर। सर, हो गया था। अरे बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको 8th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन उठाना पड़ेगा? अगर आप ऑप्शन एक बार ढंग से देख लो तो ऑप्शन से ये पता लग रहा है कि एक ही ऑप्शन सही है विदाउट कैलकुलेशन। यस सर। बताओ क्यों? सर क्योंकि बाकी दो उसमें y और z में तो 0 है। करेक्ट, हमारा जो पोटेंशियल sir. चेंज हो रहा है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो यस सर। इलेक्ट्रिक और फील्ड वो का थोड़ी सी आई कैप जो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, Yes, अभी sir. आ रही है। हाँ, वो क्या, लाइट चली गई तो ऑटोमेटिक शिफ्ट करता है ना नेटवर्क, तो 2-4-5 सेकंड के लिए नेटवर्क जाता है। ओके, तो सुन रहे हैं ना? तो जेड, वाई और जेड कंपोनेंट 0 आएंगे। यस सर। यस सर, आई कैप में आएगा आंसर। इसलिए पता है, हाँ इसलिए हमें है ना जरूरत ही नहीं थी इसको कैलकुलेट करने की। फिर भी करना चाहिए, पर एग्जाम में नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए थोड़ा स्मार्ट बनिए कि यार जहां जरूरत हो वहीं कैलकुलेशन करेंगे। ओके सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। सर मेरे को डाउट है। नो सर। नो सर। परिधि बेटा, क्यों डाउट है? तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन क्या होता है? F डॉट आर, F डॉट एस, एस की जगह आर लिख दे यहाँ पर, और F क्या होता है? E, QE, E डॉट आर है। परिधि, पता कितनी बार मैं आपको ये बात बोला हूं ना, आप इजीएस्ट प्रॉब्लम पर बोलते हैं यस सर मुझे पूछना है, और बहुत टफ प्रॉब्लम आप स्किप कर देते हैं। ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम है, हमेशा चलती है ये। बेटा E डॉट आर, बस इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो E1A प्लस E2B, ये लो डॉट प्रोडक्ट में, तो A डॉट B A1B1 प्लस A2B2। अब Yes, बताओ sir. कितना सिंपल था। परिधि बेटा, ये आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पर हमेशा, वरना मुझे शक रहेगा। आप इजीएस्ट प्रॉब्लम डाउट में पूछते हैं और टफेस्ट प्रॉब्लम आप छोड़ देते हैं। व्हाई? जैसे मैं आपको सही बताऊं तो इस पूरे एक्सरसाइज, अभी मैं ना क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना तब बताऊंगा कौन से इस असाइनमेंट में कौन से टफ थे और कौन से इजी थे, मैं बताऊंगा।
9th तो कर लिया, ये 9th, ये अच्छा ये 9th था, मैंने नंबर गलत डाल दिया। 10th बताओ, 10th। यस सर 10th। यस सर। यस सर। किसी से भी नहीं बना क्या? नो सर। नो सर। क्या हुआ? नहीं सर, नहीं हो पाया 10 का इशू। इसके लिए मुझे ये डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैंने डायग्राम क्लियर नहीं बनाया तो समझ में नहीं आएगा। वन टू थ्री फोर, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बच्चा ये 1 2 3 में ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 0 है, 2 4 6 8, और y एक्सिस पर 1 2 3 है। हमें है ना कुछ इक्वी पोटेंशियल लाइन दी हुई है। पहली लाइन, सेकेंड लाइन 4 और 4 से पास हो रही है। मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूं। 4 नहीं, 4 और 1 से पास हो रही है। तो एक लाइन तो ये है, ये देखो, ये लाइन यहां से पास हो रही है। इसका पोटेंशियल उसने 4 वोल्ट लिखा है, पूरा 4 वोल्ट पोटेंशियल लिखा है। दूसरी लाइन पास हो रही है 2 1 से, है ना। दूसरी लाइन ये है, ठीक है बेटा। और इसका पोटेंशियल उसने लिखा है 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा एक्यूरेसी से काम कर रहा हूं। ओके बच्चों, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट निकालने हैं। मतलब एक्स कंपोनेंट अलग निकालना है, वाई अलग निकालना है। बेटा अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक्स डायरेक्शन वाला लेना पड़ेगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब मैं येलो कलर से कुछ कर रहा हूं, देखो बच्चों, मैं है ना 2 से 4 मूव कर रहा हूं। पहले मैं 2 पर था, फिर मैं 4 पर चला गया। तो 2 से 4 पर मैं गया, तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया मुझे बताइए सर 2। हाँ, पहले पोटेंशियल 2 वोल्ट था, फिर दूसरी लाइन पर पहुंचा, वहां का पोटेंशियल तो चेंज इन -2 आएगा। परिध ने बिल्कुल सही बोला। और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 से 4 जाने में? सर वो भी -2। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? सर 2। अरे सर, बाकी 2 लोग क्यों नहीं बोल रहे? सर मेरा 2 डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻²। तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया -100। तो बच्चों एक्स कंपोनेंट -100 आ गया। वैसे तो -100 वाला सिंगल ऑप्शन है बी, देख लो। एक्स कंपोनेंट -100 केवल बी ऑप्शन में है। तो वैसे तो हमारा आंसर हो गया करेक्ट। लेकिन फिर भी हम y कंपोनेंट अलग से निकालेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम अधूरा काम क्यों छोड़े बेटा? अगर आपको y कंपोनेंट निकालना है तो आपको y डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना पड़ेगा।
तो आप ऐसा करो, कहां से कहां जाओ, 4 से ऊपर जाओ। ये देखो येलो कलर से फिर बना रहा हूं मैं इस बार वाई डायरेक्शन में। ये देखो डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको यस यस सर। सर। बच्चों? हाँ, अब मैं यहाँ से यहाँ गया, मैं पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंचा, यानी कि पहले मैं 4 वोल्ट वाली लाइन पर था, अब मैं 2 वोल्ट वाली लाइन पर पहुंच गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा इनिशियल पहले वाला पोटेंशियल 4 वोल्ट था, बाद वाला 2 वोल्ट है। नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, 4 से 2 पर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा बच्चा? 10 की पावर -2। 1 सेंटीमीटर। यस 1 सेंटीमीटर यस कर सर, रहे हैं। 1 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 200 वोल्ट पर मीटर आ गया। तो गौर से देखिए बेटा, हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप। यस, दिस इज आवर टोटल आंसर। शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इतना ही अच्छा डायग्राम बनाकर फिर कॉपी करो। चलो तो हमारा असाइनमेंट हो गया, अब पढ़ लेते हैं आगे। तो हम लोग कहाँ थे भाई? सर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्टेट ग्राफ तक पढ़ लिया था सर। हाँ बेटा। सर जो हमने 10th क्वेश्चन किया था अभी, हाँ सर उसमें हम उसमें जा सकते हैं, जैसे हम 2 से 4 गए, वैसे हम 6 से 4 आ सकते हैं, मतलब कहीं भी चला जा, सेम वैल्यू आएगी। कहीं भी चला जा, रुक जा वापस नीचे जाता हूँ। 6 से, हाँ 6 से नहीं 4। देख, अरे बाबा सुनना, अगर तू ये डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा तो 6 पर तो मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल लाइन है ही नहीं ना। मैं 6 का पोटेंशियल कितना लूंगा? मुझे लाइन ही नहीं दी उसमें। नहीं सर, मैं 6,1 की बात कर रहा हूँ। 6, नहीं 6,1 पर हूँ सर 6 डिस्प्लेस कहाँ होना है? सर 6,1 से हम डिस्प्लेस करें अगर 4,1 पे, तो 6,1 से 4,1 पर, तो वो तो एक्स कंपोनेंट आएगा ना। यस सर। तो उसमें वो न्यू साइन चेंज हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट का भी तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे ना। नहीं समझा? सर डिस्प्लेसमेंट तो मैं इसकी प्रॉब्लम दूर करता हूँ। नहीं नेगेटिव आएगा ना, कैसी बातें कर रहा है? ये देख, इस बार हम इधर से इधर आ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एरो देखो मेरा, ये देखो 6,1 से 4,1 पर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ ना, पॉजिटिव का हुआ। डेल्टा एक्स भी तो -2 लेना पड़ेगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बोलो भैया, समझ गया ठीक है सर। यस सर। हाँ तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी, वो पोटेंशियल डिफरेंस में भी साइन हुआ, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। और कोई डाउट? नो सर। बच्चा सॉलिड स्फीयर पढ़ रहे थे हम, पोटेंशियल निकाल रहे थे सॉलिड स्फीयर का। सारे फार्मूले वगैरह तो हो गए। अब है ना आगे चलो, अब लिखो, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं। पहले हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं जरा। और अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा ऑब्जेक्ट? होलो स्फीयर, चार्ज्ड होलो स्फीयर। यस, तो बच्चों इस बार हमारे पास एक स्फीयर है, और ये मतलब क्या बोलते हैं, सॉलिड नहीं है बेटा,
ये बन क्यों नहीं रहा? हाँ बन गया। तो बच्चों ये सॉलिड नहीं है, ये होलो स्फीयर है। तो हम जो भी चार्ज देंगे वो तो सरफेस को ही दे सकते हैं ना, अंदर तो कोई मटेरियल नहीं है, तो चार्ज कहाँ से देंगे हम? तो सारा चार्ज मैंने सरफेस पर रख दिया, कैपिटल क्यू चार्ज मान लेते हैं हम। ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और इसका रेडियस आर है। अब बच्चों हमें ड्यू टू दिस स्फीयर पोटेंशियल निकालना है। तो अलग अलग पॉइंट पर निकालेंगे हमेशा की तरह। एक बार स्फीयर के बाहर निकालेंगे, फिर स्फीयर के सरफेस पर, फिर स्फीयर के अंदर। वही जो काम हमेशा करते हैं वो करेंगे। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं स्फीयर के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर के बाहर अगर हम पोटेंशियल निकालें, यानी कि आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बच्चों आपको याद होगा मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था होलो स्फीयर का, तो आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको कितना आया था? प्लीज एक बार याद करो ना। होलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था? AQ by R square। AQ by R square। इसका मतलब AQ ये by R है कि इसका मत, हाँ बिल्कुल आपका रिजल्ट सही है, आंसर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर के बाहर अगेन ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज का भी तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड KQ by R square ही होता था। यस सर। तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज वाला आएगा KQ by स्मॉल r। तो अगर हम स्फीयर के बाहर निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो बेटा वही KQ by R आएगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा पूरा स्फीयर। दैट्स इट। लेकिन अगर हम अंदर निकालें, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, बेटा स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? सर इनसाइड 0। 0। हाँ। और बेटा जब सर- इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बोल बोल। सर पोटेंशियल तो लेकिन ज्यादा होगा, 0 तो नहीं हो सकता सेंटर पे, मतलब सेंटर कह रहा हूँ अंदर। मैंने पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था ना अभी। नहीं मैं पोटेंशियल के बारे में तो पोटेंशियल बोलूंगा। ओके। नहीं मैंने बोला ही नहीं, जीरो अभी बोला ही नहीं मैंने, मैं वही बोलने वाला था। बेटा स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानते हैं? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होता है वहां पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, होलो स्फीयर के अंदर E0 होता है। E0 होने का मतलब डेल्टा V 0 होगा, क्योंकि डेल्टा V E इंटू डी होता है। जब E 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप एक चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लेकर आओ, तो जितना वर्क आपको सरफेस तक लाने में करना पड़ेगा उतना ही वर्क अंदर ले जाने में करना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर ले जाने में एडिशनल वर्क अब 0 आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बताओ मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। हाँ क्या सर? मैं तुम्हें जबरदस्ती यस सर बोलने को थोड़ी ना बोलता हूँ, इतना सोच, आराम से सोचकर बोला करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है ना बेटा, इसलिए जितना पोटेंशियल सरफेस तक आना है उतना ही आएगा। सरफेस के बाद अंदर जाने पर पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना उसके सरफेस का पोटेंशियल है। और बेटा सरफेस का पोटेंशियल अगर निकालना है
तो आप इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, तो कैपिटल आर पर कैपिटल आर सरफेस पर स्मॉल आर कितना होता है, कैपिटल आर होता है। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो बच्चों होलो स्फीयर के अंदर कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ 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 यहाँ, कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर ले लो, तो सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा और ये पोटेंशियल सरफेस के इक्वल आएगा, ए क्यू बाई आर। दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कॉपी करो इसे पूरा। हाँ सर इनसाइड ज्यादा नहीं होगा सरफेस से, क्योंकि सर हम आर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे ट्रैवल तो करेगा पर वर्क डन तो 0 आएगा ना, केवल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स तो लगाना ही नहीं पड़ेगा ना देखो, चार्ज को अंदर ले जाने में तुम्हें फोर्स लगाना ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर फोर्स ही नहीं लगाना तो वर्क डन भी 0 आएगा। तो अंदर पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होगा बता? नहीं आया समझ में? नहीं सर, आ गया समझ गया। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, और फोर्स 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बस। यस सर, आगे समझ। यस सर। फिर से लिख लिया। ओके बेटा, चलते हैं आगे, मूव करते हैं। बेटा इसका ग्राफ बना सकते हो पोटेंशियल का? देखो अब मैं इतनी बार आपको ये चीजें बता चुका, और है ना, आपसे मैं पूछूंगा भी वहीं जहां मुझे पता है आप कर सकते हो। जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ मैंने आपको बनाने को कभी नहीं बोला क्योंकि मैं जानता हूँ ये डिफिकल्ट था, लेकिन अब जो काम दे रहा हूँ वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ, स्मॉल आर के साथ प्लॉट करो। बन जाए जब बता देना, है ना, मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर, बना लिया। हम्म, सर इसका बना फोटो लिया बट गलत।
क्या? क्या बोल रहे बेटा? सर मैं कह रही हूँ सर बना लिया बट गलत लग रहा है, गलत। नहीं, जब आपने डिसीजन ले ही लिया गलत है तो उसको सही कर लो। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमें अपनी गलती पता लग जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर पता नहीं कैसे सही कर। नहीं नहीं, आपने डिसीजन तो ले ही लिया ना कि वो गलत लग रहा है, तो फिर उसको सही कर दो। सर लग रहा है सर, सही हाँ नहीं तो, आ- अरे बाबा जब लग रहा है गलत है तो सही कर दो ना, गलत क्यों बताते हो, सही बताओ, दोबारा ट्राई कर लो। सर देखो टेलीग्राम पे सेंड करा बेटा, है मैंने। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा सही है या गलत है। अगर मुझे आज एग्जाम में अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा गलत है तो मैं क्यों करूंगा उसे अटेम्प्ट? तो श्रेया पता है मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि बेटा हमें कॉन्फिडेंट रहना है, डाउट में नहीं रहना। तो जब तक आप डाउट में रहोगे ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंट, गलत भी निकाला है तो कॉन्फिडेंटली सर मेरा अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर सही है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भले ही वो गलत हो, चाहे वो गलत हो, पर आप ये बोलोगे सही है क्योंकि आपने किया है। क्योंकि अगर हम खुद के आंसर में डाउट है फिर तो हम कर ही क्यों रहे हैं, फिर उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। फिर टेलीग्राम हमें बोलना चाहिए कि हमें नहीं आता, फिर हमें बोलना चाहिए सर हमें नहीं आता। ऐसे नहीं, हम अपने ही आंसर को बोल रहे हैं सर मैंने कर तो लिया पर मुझे गलत लग रहा है। नो 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 नो, रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। फिर हम उसे अटेम्प्ट नहीं क्यों कर रहे हैं बेटा, फिर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अच्छा आप मुझे आंसर दिखाओगे कैसे? सर टेलीग्राम पे सेंड करा है मैंने। हाँ सारे लोग सेंड करो। वैसे है ना, स्क्रीन शेयरिंग हटानी पड़ती है मुझे, तब आपके फेस दिखते हैं, वरना मुझे फेस भी नहीं दिखते इसमें। मैं देखता हूँ, हर्षित का आ गया, गलत, हर्षित रॉन्ग 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 रॉन्ग। भेज रहे हो क्या? हाँ मिल यस गए। सर। परिधि तो जोक मार रही है परिधि? है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनाए आपने, कौन सा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का था जरा बताना मुझे। बेटा गलत आंसर में भी कुछ तो आसपास होना चाहिए। हाँ इसका काफी ठीक है श्रेया का, लेकिन श्रेया मतलब थोड़ी सी गलती हो गई, 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने है ना जीरो से कैपिटल आर का जो पार्ट है वो शो ही नहीं किया इस ग्राफ में, वो और शो करना है आपको। सर कौन सा वर्ड? आपने है ना ग्राफ को कैपिटल आर से फिर इंफिनिटी तक तो बना दिया, लेकिन सेंटर से कैपिटल आर तक तो बनाया ही नहीं। मैं बना रहा हूँ। देखिए ग्राफ के दो पार्ट आएंगे, एक तो ग्राफ आएगा जीरो से कैपिटल आर, ये तो हो गया स्फीयर के अंदर वाला पार्ट,
और फिर कैपिटल आर से इन्फिनिटी, वो हो गया स्फीयर के बाहर वाला पार्ट। बच्चों स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यू बाय आर यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ग्राफ ऐसा आएगा ना बेटा कांस्टेंट। ये पार्ट किसी ने भी शो नहीं किया। अरे स्फीयर के अंदर पोटेंशियल यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ कैसा आता है? ये आता है। और वैल्यू के क्यू बाय आर लिख देते हैं बाहर। और बच्चों इसके बाद क्या होगा? स्फीयर के बाहर जो ग्राफ आएगा वो 1/r का ग्राफ आएगा। और 1/r का ग्राफ मैं पहले भी बना चुका हूं। ये हाइपरबोला वाला बनता है ऐसा, तो ये बाद में ग्राफ आएगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया, अब ऐसा बनेगा। तो श्रेया आपने सेकंड पार्ट तो फिर भी कुछ ठीक दिखाया ये वाला, लेकिन आपने है ना इस वाले पार्ट में कोई ग्राफ बनाया ही नहीं। सर डॉटेड लाइन बनाई थी। बेटा डॉटेड लाइन तो रेफरेंस लाइन होती है ना, ग्राफ का पार्ट तो सॉलिड होता है। यस। हाँ चलिए, तो होलो स्फीयर का पोटेंशियल हमने निकाल लिया, देख लिया, कर लिया। मुझे लग रहा है ना हो गए ऑब्जेक्ट सारे। सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर हो गया, रिंग भी हो गई, डिस्क भी हो गई। अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है क्यू नॉट, क्यू, हाँ क्यू चार्ज है, और एक दूसरे चार्ज को मैं इंफिनिटी से इसके पास लेकर आया। ये कोई सेकेंड चार्ज है क्यू नॉट, पहले वाला क्यू था, ये क्यू नॉट है। तो इस सेकेंड चार्ज को इंफिनिटी से लाया मैं पहले चार्ज के पास, फर्स्ट के पास, तो बेटा वो इंफिनिटी से अपने आप आ जाएगा या मुझे लाना पड़ेगा? सर आपको लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि मुझे वर्क करना पड़ेगा। और मैं जो वर्क करूंगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैं जो वर्क करूंगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और उसका फॉर्मूला होता है बेटा के क्या बोल गई, एक तो है ना परिधि। बेटा ये फॉर्मुलेटी मत किया कर, माइक को पूरा तरह से मुंह, जब मतलब सारा स्टेटमेंट बोल दो ना तब म्यूट किया कर। और याद कर, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार टोक चुका, किसी चीज को यार टीचर कितनी बार टोक दे तो ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला, दोबारा बोलो। सर KQ/2R। अब अनम्यूट कर, म्यूट कर, समझी ना? वो पूरा भी नहीं बोलेगी, पहले म्यूट कर देगी, पता नहीं क्या बोला। मैं पूछता फिरूं टीचर होकर, है ना।
काफी जगह आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो बेटा। ऑनलाइन में क्या अपन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और पता है मैं आपको कितना पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बड़े प्यार से बोलता हूँ, कब तक बोलूंगा? तो बच्चा अगर हम Q0 को इंफिनिटी से लेकर आए हैं फर्स्ट चार्ज के पास, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और मेरा जो वर्क होगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला याद करना है। ओके सर। बच्चों चीज को समझना, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? वो जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है ना, वो स्टोर हुआ है। अगर सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, कोई भी सिंबल दे दो, मान लेते हैं ये डिस्टेंस A है, A ले लेते हैं। बेटा Q2 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो B मान लेते हैं। Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है C मान लेते हैं। तो बेटा इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या करना है? जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, एक सिंगल पेयर का पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे इस वाले एग्जांपल में? 3। तो तीनों पेयर का टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो। जैसे पहले वाले का आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A, R है ना, R A था। फिर आएगा K Q2 डिवाइडेड बाय B, फिर आएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय C। तो जितने पेयर बनेंगे सबकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल, मतलब पहले वाला तो कॉपी कर लिया होगा, ये सेकंड वाला भी कर लो। स्क्वायर के 4 कोनों पर, चारों पर Q रख दो और लेंथ ऑफ साइड A मान लो, और बताओ इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? सर 4KQ Q बाय R, तो Q स्क्वायर, पिटेगा सॉरी मुझसे। सर 4KQ स्क्वायर बाय R ही तो A होगा ना? पिटेगा पिटेगा पिटेगा। इतनी जल्दी आंसर बताने के लिए किसने बोला था? कितने पेयर बनेंगे? सर 6 बनेंगे शायद। शायद 4C2 6 बनेंगे। तो तू जल्दी क्यों करता है? 4C2 जानता है ना? नहीं सर, और अर्षित नहीं सर, नहीं। अभी नहीं पढ़ा मैथ्स में ये नहीं नहीं सर। पढ़ा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन? यस सर, ये पढ़ा है। तो पिटेगा मेरे हाथों से यार। देखो 4C2 का मतलब नहीं पता? पता है सर, कितना मेरे को आएगा लगा 4C2? फिजिक्स में कुछ कह रहे हो आप। 4C2 कितना आएगा? सर 12। फिर पिटेगा तू। डिवाइडेड बाय 2 कौन करेगा? 6। तो सर मैंने भी तो 6 ही बोलता। पहले तो 4 बोला था ना। 4 तो कोने वाले होंगे, 2 डायगोनल होंगे, 6 पेयर बनेंगे। ये देखो, ये हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों कोनों पर Q रखे, एक चार्ज यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ रखा है, चौथा यहाँ रखा है, और ये लेंथ A है, साइड का लेंथ A है। तो मैंने पूछा इस पूरे सिस्टम की, सिस्टम मतलब जितने पेयर बन रहे हैं सबकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो कितने पेयर बनेंगे बच्चों? 6
एक्स हाँ, 4 तो कॉर्नर वाले पेयर बनेंगे, 2 डायगोनल दो वाले diagonal। बनेंगे। तो 4 कॉर्नर वाले का आएगा k q1 q2 q स्क्वायर बाई a, तो चारों का सेम आएगा इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और डायगोनल वालों का आएगा k q1 q2 बाई डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस होता है √2a, और 2 पेयर है इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फाइनल आंसर आएगा k q स्क्वायर बाई a 4 प्लस √2। हाँ, 2 बाई √2 ऊपर √2 बचेगा, ये आंसर है। हर्षित इतनी जल्दी नहीं करते, तुरंत डिसीजन ले लिया और आंसर बता दिया। बच्चों स्क्वायर की जगह हेक्सागन लेकर और फिर करो। 6 कॉर्नर है और सब पर क्यू रख दो। नहीं बना, फिर नहीं बना। बन क्यों नहीं रहा है? पेंटागन बन गया, हेक्सागन नहीं बन रहा। बन गया, चलो बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। बेटा मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी मत देखना, आप काम करो। सर ये रेगुलर रेगुलर, हेक्सागन है ना? हाँ रेगुलर। बेटा एक फिर वही वाली बात, एक कॉमन सेंस की बात मैंने कई बार बताई है, क्या बता। चल मैं बोल देता हूँ रेगुलर नहीं है, फिर तो क्या बोलेगा? जी सर। हर्षित, यस सर। कॉमन सेंस, अगर मैं बोल देता हूँ रेगुलर नहीं है तो तेरा क्वेश्चन क्या होगा? सर साइड्स बता दो। हाँ, और अगर मैंने साइड्स नहीं बताई इसका मतलब रेगुलर है। बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी होती है जो ठीक है, अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सब पता लग जाएगी। दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। तो इतने सारे ए लिख दिया ना, मजा नहीं आ रहा, हटाओ एक ए लिख दो बस। सर अभी आपने क्या फॉर्मूला दिया था वो 4C2 वाला कॉम्बिनेशन? वो तुम्हारे लिए नहीं है वो मैथ्स वालों के लिए। बट सर उससे इजीली हो गया। अच्छा, उसकी जगह n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 याद रख लो बस, ये दूसरा फार्मूला है। तो यहाँ n नंबर ऑफ साइड्स है, तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ? 15। हाँ, तो 15 पेयर। अब ये भी तो देखना पड़ेगा वो 15 पेयर कौन से होंगे, डिस्टेंस भी तो निकालना है। केवल नंबर पता लगने से काम नहीं चलेगा श्रेया, अपन को डिस्टेंस, जैसे वहां पर अपन ने 6 पेयर बता दिया, फिर बाद में ये भी तो बताना पड़ा ना कि 2 डायगोनल वाले हैं। तो यस यहाँ सर। पर 15 पेयर आएंगे, वो पता लग गया, लेकिन वो 15 ढूंढने भी तो पड़ेंगे बेटा, कौन से 15 है। तो 6 तो कॉर्नर वाले पेयर हो गए, 6 तो ये हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। और देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये बन गए। यस सर। और देखो 3 ये 12 हो गए ना, 3 ये 1 2 और 3, 3 ये हैं, तो टोटल 15 हो गए। सर ऐसे कितने बड़े फिगर का दे सकते हैं? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो ज्यादा तो वो भी समझता है ना, नहीं देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। पर हेक्सागन वाला तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हेक्सागन की प्रॉपर्टीज हम फिजिक्स में काफी यूज करते हैं, तो बच्चे को इसके डिस्टेंसेस पता होते हैं। अभी आप मुझसे वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में अभी मैंने हेक्सागन यूज किया था शायद एक दिन, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ये कॉर्नर वाले 6 पेयर जो हैं उनका डिस्टेंस a होगा,
और 6 पेयर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी बताओ। और 6 मैंने जो बनाए थे उनका डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। अरे कहाँ चले गए। और 3 पे वाले थे मैंने बताए थे। अब डिस्टेंस आपको बताने नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा। अरे ये वाला डिस्टेंस बताओ ना, ये वाला, ये क्या होता है, ये कितना होता है। नहीं सर 90 डिग्री एंगल √3 थोड़ी ना श्रेया। श्रेया ये 90 डिग्री नहीं है, 120 होता है। सर ए A√2 तब आता है जब ये परपेंडिकुलर होते हैं। ओ सर √3a। हाँ √3a आएगा ये। बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये √3a आएगा ये वाला। और ये कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी और बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं बेटा, आपको आना चाहिए। और लास्ट वाले स्टेप में डिनोमिनेटर क्या आएगा। सर 2a। करेक्ट। हेक्सागन में ये वाला डिस्टेंस येलो कलर वाला 2a होता है, तो लास्ट में यहाँ 2a आएगा। बस ये आंसर आ गया, बस ऐसे ही छोड़ दो, आगे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब है ना ये चैप्टर धीरे धीरे एंड पर जा रहा है, बहुत टाइम हो गया बेटा। कब से पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को। सर ये सेकंड चैप्टर नहीं है। नहीं फर्स्ट है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से सर सेकंड है, एनसीईआरटी वैसे इलेक्ट्रोस्टैट में होता है। हाँ एनसीईआरटी में फॉलो नहीं करता। सर हम मेरे लिए डायपोल कब फर्स्ट है। पढ़ेंगे। डायपोल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है। ओके सर। ओके सर। अभी एनर्जी खत्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बड़ा टॉपिक है। इसमें अभी है ना 11th यूज करूंगा, देखना बेटा। अभी आपको लगेगा ये 11th कहाँ से आ गया। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू हुआ है बेटा, काफी डिटेल है। फिर डायपोल आएगा, फिर कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। मतलब अभी भी 5-6 लेक्चर और है शायद। वीक में 3 ही लेक्चर आते हैं ना, तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। कब स्टार्ट किया था अपन ने। अप्रैल में। अप्रैल में। कितना अप्रैल, देखो ना कितना 62 पेजेस का चैप्टर पढ़ा दिया मैंने। डेट तो मैं डालता ही नहीं, तो बेकार है देखना, डेट तो मिलेगी नहीं इसमें। सर मई स्टार्टिंग में किया था। 28 अप्रैल देखो लिखा हुआ है ऊपर। हाँ सर मैंने 7 मई से ज्वाइन किया था, हाँ तुम एग्जैक्ट लेट याद आए है। थे। चलो अब असाइनमेंट और सेंड करूंगा, मुझे याद दिला देना, एक बार मैसेज कर देना। हाय सर। हाँ ओके बाय। सर। बाय सर। बाय सर।